बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतमंद रहिए, सुकून में रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों के दरमियान हाजिर हूँ नई सुबह को लेकर। पूरे वीक का ब्लेस्ड डे होता है जी फ्राइडे, और मैं ये समझती हूँ कि ये दिन जो है वो हमें बार बार नसीब होता है, तो अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और वैसे भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि जब भी आप एक भरपूर सुबह में एक अच्छी खुली फ़िज़ा में आँख खोलें तो आपको हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें एक और नई सुबह अता की है। जैसे कि हम जब आते हैं सेट पे नई सुबह को लेके आप तमाम लोगों के सामने, तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि आप लोगों को हम एक और प्रोग्राम देने वाले हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमारी मेहनत सुबह 1-2 घंटे की नहीं होती है। हम कल से मतलब प्रीवियस बैक डे से प्लान कर रहे होते हैं कि हमने आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करनी है, हमने आपसे क्या क्या बात करनी है। स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू माई सेल्फ, तो मैंने आपको बताया कि कुछ अच्छा पढ़ रही होती हूँ, कोई चीज़ देख रही होती हूँ, कुछ स्क्रॉल कर रही होती हूँ, कोई रिसर्च कर रही होती हूँ, तो मैं वहाँ पर उसको नोट डाउन कर लेती हूँ अपने पास, ताकि मैं जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ, जब आप लोगों के सामने ऑन ईयर आऊँ, तो मैं आप लोगों से वो बात कर सकूँ। आप लोगों को पता है कि फ्राइडे हम कंसीडर करते हैं हेल्थ डे अपना। हम फ्राइडे को जो है वो कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत पे बात हो। मैं समझती हूँ अगर हम बात करें ना सेहत की, तो सेहत सबसे पहले इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सफ़र है। वो सफ़र जो हमें तय करना है, वो सफ़र हम कैसे तय कर सकते हैं? देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, अपने रिश्तों को, अपने लोगों को, अपने वर्क प्लेस को, अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम साथ लेके चल रहे होते हैं। लेकिन ज़िंदगी की कहीं ना कहीं इस बड़ी सी भाग दौड़ में, यानी कि ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी चीज़ों को अचीव करने के चक्कर में हमारा जो सेहत का सफ़र होता है ना, वो रह जाता है अधूरा भी रह जाता है, कभी कभी नामुकम्मल भी रह जाता है, और कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी हो जाता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। वजह क्या होती है भाई? वजह ये होती है कुछ ना करने की कि हमारी अपनी सेहत हमारा साथ नहीं दे रही होती। हम फिज़िकली एक्टिव नहीं होते, हम मेंटली एक्टिव नहीं होते, हम नहीं कर पाते वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। रीज़न सिर्फ छोटा सा है कि हम अपने आप को वक्त नहीं देते, हम अपनी सेहत को वक्त नहीं देते। अच्छा, जब हम सेहत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है कि जिस्मानी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल हेल्थ को आप किस तरह से बैलेंस रख सकते हैं? फ़िज़िकल हेल्थ को आप ऐसे बैलेंस रख सकते हैं कि आप बैलेंस डाइट खाएँ, ठीक है, एक्सरसाइजेस करें। इसके अलावा जो है अपनी ज़िंदगी में पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें। अभी क्योंकि हम बात करें कराची का मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि दिन में हो जाती है गर्मी, और रात जो है वो अब थोड़ी सी खुनकी की तरफ जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से एटमॉस्फेयर चेंज होगा, जिस तरह से अभी हमारे जो मंथ्स हैं ये बढ़ते जाएंगे, तो हम जो हमारा सर्दी वाला मौसम है उसमें हम दाखिल होते हैं। और मैंने आप लोगों को उस दिन भी ये बात कही थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भाई कोशिश किया करें कि डायरेक्ट एयर कंडीशन के सामने नहीं जाया करें, डायरेक्ट किसी गर्म प्लेस से आप जो है ठंडी जगह मत जाया करें, या डायरेक्ट जब आप किसी ठंडी जगह पर हो तो किसी गर्माइश वाली जगह पे ना जाएं। इससे जो है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है, और अप एंड डाउन होने की वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। लाइक ब्लड प्रेशर का इशू भी हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन का इशू भी हो सकता है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके आपके इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में ना शामिल रखें। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है? पानी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। पानी का इस्तेमाल रखें, पानी की इंटेक रखें जितना भी हो सके। बहुत सारे लोग हैं भाई, मैं समझती हूँ, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी कहती हूँ यार नहीं पिया जाता इतनी मिकदार में पानी, है वो सिप कर करके पी लें, थोड़ा से छोटे से सिप्स ले लें, लेकिन कोशिश करें कि पानी को ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें। 8 ग्लास ऑफ वाटर ये तो हमें हर डॉक्टर ही रिकमेंड करता है, और हमने पढ़ा भी है और सबको ये बात पता भी है कि आपको एक दिन में 8 ग्लास ऑफ वाटर इंटेक करना है। तो जब आप 8 ग्लास ऑफ वाटर इंटेक करेंगे, मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इससे ज़्यादा इंटेक जिनकी होती होगी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपको जो है वो एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, और आपकी बॉडी में ना एक मिकदार बनी रहती है। आप इतनी सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, और जब खाने की बात आती है ना तो थोड़ा सा कंट्रोल करके खाया करें। जो बाहर के खाने हैं स्पाइसी, ऑयली, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ किया करें। मजबूरी में तो हम चलें कुछ ना कुछ कर सकते हैं मैनेज, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाया जाए इन चीज़ों को। अच्छी सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, और साथ ही साथ आप ये कोशिश करें कि जंक फूड से जो है वो परहेज़ करें। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए, हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स आए जिन्होंने ये बात आप लोगों को बताई कि भाई जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड से आपको परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से जो है ना मैं समझती हूँ कि अगर आपने खाने में एहतियात की है तो साथ साथ जो आपकी प्रिकॉशंस है ना, आप वो भी करें। प्रिकॉशंस क्या होती हैं?
प्रिकॉशंस ये होती हैं कि आपने अगर अल्लाह ना करे आपको कोई इश्यूज़ हैं, अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसकी वैक्सीनेशंस करवाएं। आप जो है वो प्रॉपर रूटीन अपना चेकअप करवाएं। कोई डायबिटिक है, किसी को ब्लड प्रेशर इश्यूज़ हैं, या किसी को और इस हवाले से कोई भी मतलब इंटरनल इश्यूज़ हैं, तो अपने डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए या रूटीन चेकअप के लिए वंस इन अ वीक जाना चाहिए। हम इस चीज़ को बड़ा फरामोश कर देते हैं कि यार ठीक है, टाइम मिला तो चले जाएंगे डॉक्टर के पास, नहीं मिला तो नहीं जाएंगे। लेकिन डॉक्टर इंसानी ज़िंदगियों के मसीहा होते हैं, और मैं समझती हूँ कि आपको अपना जो एक डॉक्टर है ना, वो कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। आपको अपना फैमिली डॉक्टर, एक जैसे कहते हैं ना हम कि यार हमें किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, हमें आराम नहीं आता तब तक हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास नहीं जाएं। तो वो आपको जानता है, वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उसको पता है कि आपको कौन सी फार्मूलाज से आपको जो है वो ठीक करना है, आपको कौन सी चीज़ें सूट करेंगी, कौन सी चीज़ें आपको नहीं सूट करेंगी, किस चीज़ के आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो सब चीज़ें जानता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मेडिसिन अगर खा लें उनको एलर्जी हो जाती है, वो उनको सूट नहीं कर पाती, उनकी बॉडी स्वेल हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इसका आपको अपना चेक एंड बैलेंस भी खुद रखना है, और साथ ही साथ अपने डॉक्टर्स के पास भी ज़रूर जाना है रूटीन चेकअप के लिए। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जो है वो जो अपनी सारी रूटीन की चीज़ें हैं वो पूरी कर रहे हैं, बट अगर कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है ना, अगर कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है चीज़ों को अचीव करने के लिए या चीज़ों को फेस करने के लिए, तो ये बड़ा ड्रॉबैक है। आजकल के एरा में, आजकल के दौर में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। आज बात करेंगे हम इसी टॉपिक पे। हमारे पास कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आप तमाम लोगों की लाइव कॉल्स का रहेगा मुझे इंतज़ार, क्योंकि आज ब्रेक के बाद हमारे साथ जो डॉक्टर आने वाली हैं वो हमसे बात करेंगी। आज एक बड़ा मेजर टॉपिक चल रहा है, बहुत एक मेजर बीमारी जिसका बहुत से लोग शिकार हो रहे हैं, चिकनगुनिया, हम उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपके अगर कोई गायनी से रिलेटेड इशूज़ हैं तो आज हम उनसे गायनी से रिलेटेड बहुत सारी बातें, बहुत सारे पीक टिप्स हैं जो कि पूछने वाले हैं। और मेंटल हेल्थ हमारा कोर टॉपिक होगा आज, जिसमें हम बात करेंगे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से स्टेबल कर सकते हैं, क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं मेंटल हेल्थ की खराबी के। इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल जरूर होइएगा। लाइव कॉल्स के जरिए आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों तो आज की हमारी डॉक्टर से आप कर सकते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। वापस आने के बाद हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर होंगी जिनसे करेंगे आपके सवालात और अपने सवालात। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। में आप लोगों से बात की थी कि हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। आप तमाम लोगों ने शो का हिस्सा लाजमी बनना है। लाइव कॉल्स के जरिए हमें ज्वाइन करना है। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसे बहुत इजीली आज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अपने सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी डॉक्टर जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करती हैं। और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने के बाद जो है वो ये होगा कि हम बहुत सारे सवालात, बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी करने वाले हैं जो शायद आप तमाम लोगों के माइंड में क्लियर तो हों, लेकिन उस तरह से क्लियर ना हो जिस तरह से होनी चाहिए। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जर्नल फिजिशियन, सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर महविश। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं महविश? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। आज आपने हमें हमारे हेल्थ डे पे टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं महविश ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आजकल अगर हम पहला ही सवाल उठाएं, आपसे पूछें तो एक ऐसा मेजर मसला, एक ऐसी मेजर डिजीज़ जो है वो इसने सर उठाया हुआ है जिससे बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, और वो है चिकनगुनिया। तो मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि मुझे बताएं कि बेसिकली रीजंस क्या होते हैं चिकनगुनिया होने के? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चिकनगुनिया होता क्यों है। हाँ, चिकनगुनिया जो है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट से होता है सबसे पहले।
अच्छा, स्पेसिफिकली अभी तक जो है कोई उसका एज सच ट्रीटमेंट तो मतलब अभी नहीं वो हुआ है, लेकिन जो उसके जो सिम्टम आ रहे हैं वो काफ़ी वर्स्ट आ रहे हैं, जैसे बॉडी पे रैश हो जाना, फीवर हाई ग्रेड, और जो है जॉइंट पेन होना, और जॉइंट पेन मतलब बुखार उतरने के भी 1 हफ्ते बाद भी आपका मंथ तक चलता है और आप उठने बैठने के काबिल नहीं होते हो। तो ये कंडीशन तो अभी मतलब जो हेल्थ सेक्टर है वो लोग भी इसके ऊपर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे जो बेसिकली उस पर जो अभी जो हम लोग जो लोगों को रिकमेंड करते हैं वो पैरासीटामोल ही है इस्तेमाल उसका, कि भाई आप हर 2 से 3 घंटे बाद 2 टैबलेट पैरासीटामोल लें और आपको वो होगा। लेकिन इसका जो कंडीशन है वो ज़्यादा वर्स्ट है, और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि ट्रीटमेंट से बेहतर है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन जो है वो ट्रीटमेंट। तो आप जो है मतलब अपने घरों में जो है खिड़कियों वगैरह के ऊपर अपना जाली वगैरह लगाएं, और जो है कोशिश करें कि पानी वगैरह वाली एरिया से अगर आपका घर नज़दीक है और या कचरे वगैरह ज़्यादा हैं तो वहाँ से म्यूनसिपल वालों को बोल के उसको क्लीन करवा दें, या कुछ इस तरह सिस्टम करें कि मच्छर ही पैदा ना हो। तो जाहिर सी बात है फिर बीमारी खुद सफाई भी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली हमारा जो अभी सिटी है तो वो आपको पता है कि कितना पोल्यूटेड हो चुका है, और जो है वो क्या है, और खुद जो है हम लोग का भी एज अ शहरी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को कवर करें, तो ऑटोमेटिकली हम इस किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही। और सफाई हमारे घरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लाइक आपने जैसे कहा कि भाई जाली लगाएं, तो हम घर को साफ़ करें। लोगों के घर में जाले लगे हुए होते हैं, इतना सब कुछ होता है, किचन में इतनी ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे होते हैं कि आप चीज़ें खुली छोड़ देते हैं, ढाँप के नहीं रखते। ये सब चीज़ें मैं तो बोलती हूँ कि जिस तरह बोलते हैं ना हमारे घर में हर चीज़ का कसूर अम्मा हमारे मोबाइल को कसूरवार ठहराते हैं, तो मैं भी बोलती हूँ कि आजकल जो सबसे ज़्यादा जो लोगों की लाइफ पे इफेक्ट डाला हुआ है वो मोबाइल फ़ोन ने भी डाला हुआ है। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो हमारे फ़ायदे भी बहुत है। लेकिन फ़ायदा लेना तो हमारा काम है ना, लेकिन उसको हम नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना गैदर होके, क्योंकि फर्स्ट चीज़ यही है कि हम अपनी जो है वो सारे रूटीन के काम वगैरह इन सब चीज़ों को सेटल डाउन करें, फिर हम जो है वो दूसरी बाकी किसी एक्टिविटीज़ में जाएँ। तो काम काज पहले निपटा, जैसे आपने बोला जाले वगैरह लगे होते हैं तो फिर फीमेल ही उसको कवर कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, चिकनगुनिया जो है वो फैलता है एक से दूसरे में, यानी फैमिली के अगर किसी एक फर्द को है तो उससे थोड़ा सा मतलब आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे ये है ना कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट करी तो जाहिर बात है वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, तो वो दूसरे पर्सन को बाइट करेगा तो डेफिनेटली ट्रांसफर हो जाएगा। सही है। अच्छा ये सिर्फ मॉस्किटो बाइट से आप कह रही हैं ट्रांसफर होता है, ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे हम कोविड की बात कर लेते थे कि भाई किसी कोविड इज डिफरेंट सिनेरियो, वो मतलब जो है मतलब सांस के हवाले से वो मतलब फिजिकल इंटेंशन से वो आपके, ये थोड़ी सी जो है ना फिर ये जॉइंट के हवाले से आ जाता है। इसमें जो है ना आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो जाती है, और बहुत ज़्यादा आप जो है वो बैक एक और पेन, जैसे मैंने बनाया लोअर लिम्स आपके बिल्कुल काम नहीं कर रहे, आप बेड पे ही होते हो 1 महीने तक। तो जो अभी तक हमने देखा है, जो 1 महीना में मिनिमम बता रही हूँ, लोग 2-3 महीने 6 महीने तक भी शिकायत कर रहे होते हैं कि अभी तक हमारे जॉइंट का दर्द नहीं गया है, बुखार तो खत्म हो गया लेकिन दर्द नहीं गया। यानी चिकनगुनिया देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है जॉइंट्स पे। तो और इसके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा पैरासीटामोल तो एक बेसिक है, लेकिन इसके लिए क्या ऐसी चीज़ें जो हम अभी मतलब होम रेमेडीज जिसे बोलें कि घरेलू हम कुछ चीज़ ऐसी कर सकते हैं? वो हम कैल्शियम का इंटेक करवाते हैं, और जो है पेन किलर्स तो वो फिर डिफरेंट उसमें आ जाती हैं कि भाई वो आपको सिर्फ वक्ती फ़ायदा देंगे, लेकिन उसमें हम कैल्शियम उसका और हेल्दी डाइट, दूध दही अंडा वगैरह इस किस्म की चीज़ें, ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, दूध दही अंडा, ये तो वैसे आप जब आप इसका इंटेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको किसी मेडिसिन की, किसी मल्टीविटामिन्स की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनमें ही बहुत सारी अफादियत रखी हैं। तो कोशिश करें कि भाई ये जो नेचुरल चीज़ें ना बजाय इसके। अच्छा आप डॉक्टर मेरे इस वक्त सामने बैठी है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ मेडिसिन को, मतलब हेवी मेडिसिन को मैं अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं भाई ठीक है, अगर आपके सर में, हमारे यहाँ एक कॉमन बना हुआ है, वो हम मेडिसिन का ऑब्वियसली नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन मसला ये है कि हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, सर दर्द हो रहा है ये वाली गोली खा लो, बॉडी पेन हो रहा है ये वाली गोली खा लो, ये हो रहा है तो ये वाली गोली। हम जो है ना मर्ज को ठीक नहीं कर रहे होते, हम मरीज को ठीक कर रहे होते हैं। ऑन पॉइंट, बहुत अच्छी बात। ठीक होना जरूरी है। सर दर्द क्यों हो रहा है उसका 50 रीजन हो सकते हैं। आपकी आई साइड वीक हो सकती है, आपको मतलब माइग्रेन का इशू हो सकता है, आपका शादी में चले गए आज आराम नहीं किया फिर सर दर्द हो सकता है। तो मतलब डिफरेंट चीजें, अगर आप एक सर दर्द को लेंगे उसके पीछे 50 डिजीजेज है। तो हमने मर्ज ठीक करना है, मरीज ठीक नहीं करना है। ऑन पॉइंट बात की है महविश ने, कि
जो असल जड़ है ना, जो चीज़ है उसको ठीक करना चाहिए। हम वक्ती उससे सुकून ले रहे होते हैं बस, ठीक है, वक्ती हमारा, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इतना तेज हो गया। अगर मैं अगर देखूँ, अगर मैं भी घर से निकल लूँ, मुझे कोई मसला हो रहा है तो मैं बोलती हूँ कि यार अब जब ये पेन हो रहा है इसको रिलीज कर दो, फिर बाद में बात की देखी जाएगी। अब जब रिलीज हो गया तो फिर वो मतलब डिनाई हो जाता है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, मैं तमाम ऑडियंस से अपनी बता दूं कि आप लोगों के इस वक्त स्क्रीन पे जो है वो नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, आप तमाम लोगों ने लाइव कॉल्स करनी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं चिकनगुनिया से रिलेटेड हैं, बहुत सारे ऐसे इफेक्टेड, अभी तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर कुछ भी पूछना है, डॉक्टर महविश हमारे साथ हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और फर्स्ट हाफ जो है हमारा, हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें चिकनगुनिया के हवाले से, उसके बाद हम आगे बढ़ते बढ़ते अपने टॉपिक्स जो हैं वो डिफरेंट तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा महविश, मुझे ये बताइए कि बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने एक दूसरे से, अब वो हमारी एक आदत हो गई ना, जैसे भी हमने बात की कि आपने मुझे कुछ बता दिया और मैंने वो कर लिया, तो मुझे अगर उससे ज़रा सा भी इफेक्ट हो गया तो मैं सबको बताऊंगा। और लेकिन सबकी बॉडी हेल्थ, मेंटल हेल्थ चेंज होती है, डिफरेंट होता है, हर एक का अपना मेटाबॉलिज्म अलग होता है। बेसिकली आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन इतना सब मतलब बेसिक नो हाउ है हमें कॉमन। हाँ, तो लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, अगर मैं कहूँ तो, कि जो आपने किया वही मैंने करना है, और जो मैं कर रही हूँ मैं कोशिश करूंगी सब वही करें। आपने गलती से ना मानी उनकी बात, अगर वो सास बोल रही है या कोई और बड़ी खातून बोल रही है, नानी दादी बोल रही है और आपने नहीं करी, तो वो आप पे ब्लेम करेंगे, तुम तो बड़ों को कहना ही नहीं मानती। वो अब चाहे वो उस बंदे को इफेक्ट करे नहीं करे, क्योंकि जैसे आपने बोला हर किसी बंदे का जो है वो इम्यून सिस्टम भी डिफरेंट होता है। अब जाहिर सी बात है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपको एक छोटी सी मेडिसिन ने भी कवर दे दिया, लेकिन अगला बंदा, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, वो उसने कुछ उस तरीके की चीज़ें जिन्हें उसको हाइपर सेंसिटिविटीज़ हैं, ठीक है, और जो है उसने वो मेडिसिन ले ली, उसका वर्स्ट हो गया, तो फिर कितना उसके अंदर वो होता है। हमारे यहाँ मतलब हम जैसे मैं गायनी भी डील कर रही होती हूँ हॉस्पिटल में, तो जो है वो डिलीवरी करवाने के बाद वो नानी खड़ी होती है ऊपर या दादी खड़ी होती है, भाई हमने तो उसको शहद चटानी है बच्चे को। अब उसका कोई वर्स्ट उसका रिएक्शन हो, बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है एक्सेस अमाउंट से, और जो है वो फिर गलती भी नहीं मानते कि भाई हम तो बड़े होकर करते हैं। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आपका हर टोटका हर जगह पे फिट बैठे। अच्छा, टर्म्स चेंज हो रहे हैं, मेडिकल अब अपडेट हो रहा है, चीज़ें अपडेट हो रही हैं, लोगों को अवेयरनेस। अच्छा, ये बड़ा मसला है, हम बोलते हैं कि भाई अवेयरनेस नहीं है लोगों को, लेकिन जब अवेयरनेस दे रहे होते हैं तो वो मान नहीं रहे होते। उसका भी एक रीज़न ये है कि हम कंपेरिजन करते हैं। हमारे दौर में वैसा नहीं होता था भाई, आपके दौर में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी, आप खालिस चीज़ें खाते थे, हम तो दूध तक भी खालिस नहीं पीते। ऐसा ये मिलावट है हमारे पास, सब कुछ। तो जब हमारे पास प्योर चीजें ही नहीं आ रही, तो क्या हमारा हम दूध दही की बात तो बाद में करें, यहाँ रिश्तों में मिलावट है महविश बहुत ज्यादा वो बात तो, हम दूध दही की मतलब हम अपनी हम खुद ही प्योर नहीं है। पुराने लोग प्योर थे, रिश्तों को प्योरिटी से निभाते थे, तो उनकी हर चीज प्योरिटी से चलती भी थी। अब आजकल जो आपने बात की ना, रिश्तों में मिलावट है, तो जो है वो आज के हमारी टैगलाइन बन सकती है कि रिश्तों में मिलावट। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि जाहिर सी बात है, और मुझे ये आज पता चला है आपके मुंह से कि बहुत सारे बच्चों का डेथ हो जाती है उनकी इससे। ओ नहीं, मतलब मैं कुछ इस पे कहने के लिए कुछ भी नहीं हूँ भाई, खुदारा आप लोगों के रिचुअल्स या आप लोगों की चीज़ें वो सब अपनी जगह ठीक है, हम उसकी कदर करते हैं बहुत, लेकिन डॉक्टर्स की भी मान लेनी चाहिए ना। उन्होंने भी इतनी पढ़ाई की है, इतना सब देखा है, इतना एक्सपीरियंस किया है, तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। सेल्फ मेडिकेशन जितनी डेंजरस है ना, यू नेवर नो। और स्पेशली एक खातून जब वो प्रेग्नेंट है, वो सेल्फ मेडिकेशन करके आती है कि भाई मैंने कस्टर ऑयल पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, किसी के कहने पे ऐसा कर दिया, उसने बोला था ये मेडिसिन यूज़ कर लो तो अभी तुम्हारे पेन शुरू हो जाएंगे। तो वो हमारे लिए कितना मतलब क्रिटिकल हो जाता है, मतलब केस को हैंडल करना क्योंकि हमारे यहाँ एक सिनेरियो है कि अच्छा किया तो वो अल्लाह ने किया और बुरा किया तो डॉक्टर ने किया। तो ये है बड़ा मैं अग्री करती हूँ उससे कि मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह ज़बानी ये बात सुनी, जबकि अभी मैंने इंट्रो में बात की कि जो डॉक्टर्स हैं ये इंसानी मसीहा हैं, इनको अल्लाह पाक ने चुना है, सही है ना, कि ये आप और मेरी मर्जी नहीं है कि हम डॉक्टर बन गए, ये अल्लाह पाक चुन रहा है। ये अल्लाह पाक जो है ना वो अपने कुछ मखसूस बंदों को चुन रहा है कि भाई ये मेरा बंदा जो है इंसानियत की इस तरह से खिदमत करेगा। डिफरेंट वे आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। जैसे कि महविश आपने बताया चिकनगुनिया के हवाले से कि एक पैरासीटामोल है जो कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बताएं, आपने कहा कि बुखार 6-6 महीने, मतलब जॉइंट पेन जो है वो 6-6 महीने भी रहता है। अगर किसी का बहुत वर्ष हो जाए, अल्लाह ना करे, तो ये कितने टाइम ड्यूरेशन तक चलेगा? अब जैसे मैंने जो लास्ट जो पेशेंट देखा है जो बहुत लंबा गया है वो 8 मंथ तक गया है। अब इसके अंदर ना जैसे जो सिट्रस वाले फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल है, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल है, और जो है मतलब जो है नेचुरल जो चीज़ें हैं मैंने जैसे बताया दूध दही अंडा वगैरह, ये वगैरह अगर हम हेल्दी
ग़िज़ा लेना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर साथ में हम सपोर्टिव मल्टीविटामिन्स भी देते हैं ताकि भूख वगैरह लगे, क्योंकि बुखार है तो ऑटोमेटिकली भूख तो ख़त्म हो जाती है। तो हम जो है वो कुछ इस तरीके के विटामिन B12 वगैरह के सिरप या टैबलेट्स अटैच करते हैं ताकि जो है ना पेशेंट को। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं चिकनगुनिया के? अगर किसी को मतलब है कि मुझे लग रहा है कि मुझे ये हो रहा है तो शायद कहीं चिकनगुनिया। हेडेक है, ठीक है, रैशेज आपकी बॉडी पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और फीवर हाई ग्रेड होगा और जॉइंट पेन तो सबको ही पता है, लेकिन वो उसका लास्ट सिम्टम है। सबसे पहले आपको बुखार से स्टार्ट होगा। और बुखार मतलब आपका स्टे करेगा, उतरेगा नहीं? उतरेगा नहीं, मतलब जैसे टाइफाइड वगैरह होता है तो उसमें उतरता चढ़ता रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको हाई ग्रेड फीवर होगा। टेस्टलेस आपकी जो है ना वो टेस्ट बर्ड्स हो जाएंगे, मतलब पानी का भी टेस्ट नहीं आ रहा होगा, और जो है मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाती है इन अ सेंस। बाकी जो रेशेज अगर अपीयर होंगे तो वो डेफिनेटली वो चिकनगुनिया की तरफ जाएगा। सर्दी के साथ बुखार आ रहा है तो मलेरिया की तरफ जाएगा। ये मसला है ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं अपनी हर बात में मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि मैं समझती हूँ कि पहले आप खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट करें, फिर दूसरों को बताना चाहिए। तो अभी कुछ 2-4 दिनों से मुझे जॉइंट पेन था, हैवी जॉइंट पेन, सो आई वाज लाइक मुझे चिकनगुनिया हो गया, मुझे चिकनगुनिया हो गया। लेकिन फिर वही बात है कि अब देखें ना, मैंने बोला कि इम्यून सिस्टम, जो चीज़ वायरल होती है आप उसका शिकार जरूर होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। हाँ। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा है, माशाल्लाह से अच्छा वर्क कर रहा है, तो आप उसको रिकवर कर। जैसे सबको कोरोना हुआ, कोरोना मतलब जो पैंडेमिक साथ सबको हुआ, जिनका इम्यून सिस्टम वीक था वो वेंटिलेटर पे चले गए, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सही था वो 15-20 दिन घर पे स्टे करके वो अपना रिकवर होकर सही हो गए। तो इसी तरीके से जब भी कोई वायरल चीज आती है तो वो इफेक्टेड सब होते हैं, इन्फेक्शन सबके पास आता है, लेकिन वो कुछ पे बहुत वर्स्ट हो जाता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम, किसी के ऊपर सिर्फ जस्ट सिम्टम्स आ रहे होते हैं और किसी के मतलब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम अच्छा। अब इस तरह अगर हम बात करें ना कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, तो जितनी आपकी फौज एक्टिव होगी तो उसी हिसाब से हम अपना दिफा कर रहे होते हैं, अपने इम्यून अपना दिफा कर रहे होते हैं। ये भी मतलब अल्लाह ताला का एक हमारे ऊपर जो है वो ब्लेसिंग है कि उन्होंने इस तरह से वो किया हुआ है। लेकिन जो है आजकल लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं बनिस्बत पहले के। पहले कम रेशो था, अब ये होता है कि जैसे ही कोई वायरल चीज़ होती है तो सारे के सारे लोग मतलब हॉस्पिटल में रश कर रहे होते हैं और सब हॉस्पिटल भरे होते हैं। आजकल सब हॉस्पिटलों की मैं एक वर्ड होता है चांदी है कि सब चिकनगुनिया से इफेक्टेड होके जा रहे हैं, और जब तक वो पैरासीटामोल फिर लगती नहीं है या वो इंटेक नहीं करते तो उनको पेन में रिलीफ नहीं आता, मजबूरी है। तो ये है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम तो हर हाल में अच्छा रखना ही रखना है। और ये सिर्फ चिकनगुनिया के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर है। ऑल ओवर है, ऑल ओवर मतलब कोई भी वायरल डिजीज होती है तो वो तब तक आपको इफेक्ट नहीं कर सकती जब तक आपका इम्यून सिस्टम वीक ना हो। और अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे अब एक बार आपने सुना होगा ना, बहुत सारी माएँ बोलती है मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाता है। क्यों बीमार हो जाता है? अब दूसरे का बच्चा भी उसी एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, आपका भी उसी एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहा। अब जब हम उसकी डायग्नोसिस पे आते हैं कि भाई आप क्या सारा दिन में करते हैं, भाई मैं तो बाहर की चीज़ें खाता है, पापड़ है, फलाना है, ढमकाना है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इफेक्ट करते हैं कि हम डाइट क्या ले रहे हैं, हमारा सोने उठने जागने की टाइमिंग क्या है, ठीक है। ये हमारी ओवरऑल इम्यून सिस्टम पे नहीं, हमारी हर चीज़ के ऊपर ये इफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी ये इफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे हार्मोन्स के ऊपर भी ये इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर जैसे जब मैं गायनी डील करती हूँ, आजकल बच्चियाँ हमारे पास आ रही हैं कि मतलब हमें जो है ना हार्मोनल इश्यूज हैं, PCOS मतलब बहुत यंग एज की बच्चों में ये इश्यूज हैं, क्योंकि उनके डाइट ही अच्छी नहीं है। कि मतलब बाहर का खाना है, फ्रेंड्स के साथ यूनिवर्सिटी में खा लिया या मतलब वो कर लिया, मतलब कोई भी हेल्दी चीज़ की इंटेक तो हम कर ही नहीं रहे किसी तरीके। और फिर उसको ओवरकम भी नहीं कर सकते ना, हम रूटीन हमारी ख़राब हुई हुई है, नींद हमने अपनी पूरी नहीं करनी होती। हम रात को 2-3 बजे तक जागते हैं, सुबह हम लोग जो है 11 से पहले उठते नहीं है। नहीं, हम तो उठ जाते 10 बजे लाइव आते हैं इसलिए तो हम लोग फिर मतलब अल्लाह का शुक्र है फिर कम बीमार होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हमारा वही बात जैसे महविश ने कही इम्यून सिस्टम वाली कि भाई इतना स्ट्रांग है कि अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि बहुत चीज़ें फील भी हो रही होती है ना। अच्छा, ये आपके दिमाग का भी काम है। एग्जैक्टली, मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको एक यहाँ पे दर्द हो रहा है ना और आपने उसको रट्टा लगा लिया, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, वो बढ़ जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, ये हमारे दिमाग से सिग्नल तो ये उसी तरीके से है। मतलब इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी
कि हमें जिस तरह उस दर्द को इग्नोर करना चाहिए, तो इसी तरीके से हमें नेगेटिव वाइब्स को भी अपनी लाइफ में इग्नोर करना चाहिए। जितना हम नेगेटिव वाइब्स को इग्नोर करेंगे उतना फिर हम उससे दूर रहेंगे नेगेटिव वाइब्स। एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम महविश से कुछ और डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। लाइव कॉल्स आपने जरूर करनी है हमें, नंबर स्क्रीन पर जो है वो ऑन एयर आप बार बार देख रहे होंगे, क्योंकि आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी तो वो हम महविश से डिस्कस करेंगे। आप महविश से लाइव बात भी कर सकते हैं और अपनी जो भी मसले मसाइल परेशानी है, जो भी आपको रिलेटेड हैं, अपने मेडिकल इश्यूज हैं, वो आप महविश से डिस्कस कर सकते हैं। महविश आपको बेहतर गाइड करेगी। तो छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं ज़रा एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसका मैं समझती हूँ कि बड़े तो छोड़ो, आजकल तो बच्चा बच्चा शिकार है उसका ना। और हमें शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी माइंडसेट हमारा क्लियर होने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भी पता लगने की ज़रूरत है कि आया हम जिस चीज़ का नाम ले रहे हैं, जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं, उस चीज़ का मतलब हमें पता हो, उस चीज़ का बैकग्राउंड हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये एक इशू है सबसे बड़ा, जो कि है आपकी मेंटल हेल्थ। आप सेहतमंद हैं, आप हेल्दी हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप वॉक करते हैं, आप पानी की इनटेक कर रहे हैं, आप सब हेल्दी डाइट खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आप फिजिकली भी एक्टिव नहीं रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपको बहुत सारे और मसले मसाइल होंगे जिस पे मुझसे ज़्यादा बेहतर महविश आपसे बात कर सकती है। तो महविश, ये हमने 3 लफ्ज़ सुने हुए हैं, सही है ना? एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस। ज़रा इनको डिफाइन करें। अच्छा, जो क्या कहते हैं एंजाइटी की हम बात करते हैं, तो एंजाइटी जो है वो टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, मतलब उसके अंदर लॉट्स ऑफ कंडीशन आ जाती हैं। आप मतलब एकदम किसी प्लेस पे जाके शिवर करना शुरू हो जाते हो, आपकी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती है किसी चीज़ को देख के, या फिर जो है आपको सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, ये आपकी कंडीशन जो है वो एंजाइटी है। अच्छा, अब आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर आप ओवरऑल सैड रहते हो। अगर वो पानी भी बह रहा है, ये इस तरह क्यों बह रहा है, इसको तो ऐसे बहना चाहिए था, ठीक है? आपको मतलब हर चीज़ में ही, जैसे मैं बोलती हूँ कि दिसंबर में आके सारे डिप्रेस लोग वो शायर बन जाते हैं। तो वो जो है डिप्रेशन इस तरह के, भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही हर चीज को समझो नेगेटिव सोचना। मतलब अल्लाह ने मुझे ही चुना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैं तो इस तरह कर रहा था लेकिन लोगों ने मेरे साथ बड़ा जुल्म कर लिया। तो ये वाली चीज जो कंडीशन है डिप्रेशन है। डिप्रेशन का लास्ट स्टेप आपको पता है कि वो सुसाइड पर जाके बोलते हैं भाई मैं तो किसी के लायक नहीं हूँ, मैं तो इस तरह नहीं हूँ, मैं किसी को डिजर्व नहीं करता। अच्छा, स्ट्रेस ये होता है कि मतलब जैसे हम जो है प्रेजेंट में होने वाले नहीं, मैं पास्ट में जो है वो क्या कहते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया था, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब उस बात को सोच के मैं स्ट्रेस्ड हूँ। अब कल जो है मुझे, जैसे सपोज के मुझे कल किसी काम से जाना है, अब उसका रीजन नहीं बनता कि मैं उसमें टेंशन लूँ या क्या करूँ, लेकिन तो गए नहीं है ना, गए नहीं है। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है ना, हम अपना प्रेजेंट एंजॉय नहीं करते हैं। ये मोमेंट है ना, दिस इज मोर देन एनफ। अभी मुझे अगले पल का नहीं पता, पिछला जो गुजर गया उसको मैं चेंज नहीं कर सकती, चाहे मैंने किसी का कितना भी बुरा कर दिया या मेरे साथ किसी ने कितना भी बुरा कर दिया, आई कांट चेंज। लेकिन मैं अपना प्रेजेंट जरूर अच्छा कर सकती हूँ कि अभी जो है मोमेंट हम इंजॉय कर रहे हैं, हम बैठे हैं वेनस टीवी पे बैठे हैं, मॉर्निंग शो कर रहे हैं, दैट इज मोमेंट। कल क्या होगा उसके बारे में सोचना, ये फिर स्ट्रेस कहलाता है, वो भी फजूल वाला स्ट्रेस, जिसका कोई रीजन नहीं, जो हमने बिला वजह अपने पे बिला वजह। क्योंकि हमारे यहाँ जो मसला ये है ना कि हम प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के बजाय 90% एनर्जी जो है ना उसको सोचने में ज़ाया करते हैं और सोच के बढ़ा देते हैं। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मुझे सपोज के भाई 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, वो अगर इमीडिएट अरेंज नहीं हो सकते तो वो कोई भी अरेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद मैं सोचूं कहाँ से अरेंज करूँगी, कैसे अरेंज करूँगी, किसके पास जाके अरेंज करूँगी, सोचना तो ये फजूल सी हरकत है। क्योंकि जब मुझे पता है कि भाई ये वे है, मैं तो अल्लाह ताला कोई वे बना देगा, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला थोड़ी है, अभी भी जिंदा हूँ, बाद में भी जिंदा रहूँगी। तो स्ट्रेस जो है ना, ये एक छोटी सी टर्म है जिसको हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस यही है। और सबसे जो बुरी चीज़ है वो एंजाइटी, इसमें मैं काउंट करती हूँ कि एंजाइटी ये होती है कि लोगों को एंजाइटी ये होती है कि भाई मैं इस जगह पे चली जाऊँगी तो मेरे साथ
पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा, और फौरन से हार्ट बीट चेंज मतलब तेज हो गई। अच्छा, इससे एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी आएगा कि अगर कभी आप अपना किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे या आप अपने किसी काम के लिए जा रहे होंगे तो आपकी रिलैक्स नहीं होंगे, ऐसे कंडीशंस देख के आपकी पर्सनालिटी पे असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और आप जो है वो उस चीज़ को सोच के फिर सारी रात सोएंगे नहीं तो फिर आपकी सारी चीज़ें ही डिस्टर्ब हो जाएंगी। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। मतलब अपने रिलैक्स रहना है, रिलैक्सफुली हर मामले को सॉल्व करना है, लेकिन एंजाइटी भी इटसेल्फ वो खुद, हम कोई भी नहीं चाहता कि हम एंजाइटी की तरफ जाएं, ऐसा लेकिन खुद के फियर्स निकालने पड़ते हैं। ये कैसे निकलेंगे खुद के फियर्स? खुद के फियर्स इस तरीके से निकलेंगे कि हम मतलब खुद को उन कामों के अंदर जो है ना बिजी कर लें कि भाई हम करना शुरू कर दें। एक बार फील होगा, दूसरी बार फील होगा, थर्ड टाइम क्या होगा कि भाई हम फिर यूज्ड टू हो जाएंगे। हाँ, यूज्ड टू हो जाएंगे। रिजल्ट पहले ना सोचें कि क्या होगा, करें, या तो फेल होंगे या पास हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट करेंगे, मतलब रिग्रेट नहीं रहेगा, हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा। एक कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ और कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी, भावलपुर से अली बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? भावलपुर से अली। बहावलपुर से बात कर रहे हैं अली? जी। अली जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हम लोग तो बिल्कुल ठीक है। शो देखते हैं आप हमारा? नहीं, सुबह? जी डेली देखता हूँ मैं सुबह। डेली देखते हैं सुबह? आज बहुत शौक से देखती हैं? बहुत शौक से। अच्छा, बहुत शौक से देखते हैं भाई सब। अच्छा, तो ये बताइए कि आप फिर आज क्यों कॉल किया आपने? इतने दिन से कॉल क्यों नहीं की? आज आप लोगों का नंबर आया ना? आज आप लोग, अच्छा आज हमारा नंबर आया, वो बाकी और नहीं वो बाकी और जगह भी करते रहते होंगे ना शायद कॉल। अच्छा अली, आज चूंकि हेल्थ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर महविश हमारे साथ हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आप कुछ कोई सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर महविश से? जी मेरा सवाल ये है कि मेरा भतीजा है, 6 साल का है, वो ना कार्टून देखता रहता है ना, तो बचपन से ही कार्टून देख रहा है, जब छोटा सा था 6 मंथ का 1 ईयर का ना, तो तब से कार्टून देख रहा है। तो बड़ा हो गया, वो इंसानों जैसा नहीं रहा ना, वो इंसानों से बातें नहीं करता, बच्चों के साथ खेलता नहीं है, बाहर नहीं जाता, वो सिर्फ कार्टून में हो गया। उसको चोट भी लगती है, कार्टून की तरह चीजें करता रहता है, वो सही नहीं हो रहा। डॉक्टर्स को दिखाया है, वो कह रहे हैं इसको ज्यादा बच्चों के साथ रखें, लेकिन वो सही नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर महविश ने आपका क्वेश्चन सुन लिया है, आप शो में कंटिन्यू रहिएगा और देखते रहिएगा, अभी हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच अली फॉर कॉलिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। या आप सवाल के साथ साथ आप कह रही थी कि बड़ा सीवियर, बहुत सीवियर टॉपिक, मतलब एक सीवियर इशू भी बन गया, जैसे आप मैंने बोला ना मोबाइल फोन जो हर चीज की। अच्छा, आजकल हम अभी जो औरतें माएँ बन रही हैं, लड़कियां बोलूँगी, औरतें तो फिर बड़ा बुरा वर्ड बन जाएगा, तो जो है वो जो लड़कियां माएँ बन रही हैं, तो उनका यही है कि भाई बच्चा मतलब तंग कर रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया। हाँ ठीक है, ड्रॉबैक है। 1 साल की उम्र से ही वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू हो गए। अब जो वो चीज़ें मतलब उस पर मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, कार्टून ही देखेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, तो वो वही चीज़ें इम्प्लीमेंट अपनी रियल लाइफ में भी कर रहे होते हैं। हाँ। और ये शिकायत हमारे पास मतलब भी आई है, क्योंकि मैं एक पीरियड्स के डॉक्टर के साथ मैंने काफ़ी टाइम ड्यूटी करी है, तो उनके पास एक खातून आई, वो बोल रही है कि मेरा बच्चा हमसे बातें नहीं करता है। वही सेम जैसा भी हमारे कॉलर ने बोला। और जो है वो मोबाइल पे जैसा कार्टून आवाज़ें निकालते हैं, रोना भी उसी स्टाइल में और बात भी उसी स्टाइल में करना, वो उनके हमसे इतना ज़्यादा बच्चा, और फ्रेंडशिप नहीं हो है उसकी, जो ना एरिया में है ना, मतलब अब हम स्कूल इसको भेजना चाहते हैं, 3 साल का 4 साल का होने वाला है, लेकिन ये बातें नहीं करता, तो हम इसको कैसे भेजें? तो चुप करके बैठा होता है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो कार्टून्स वाली। तो ये बच्चे की जो सारी जो कहते हैं ना, पहली जो दरसगाह होती है, माँ की गोद होती है। जब हमने माँ की गोद छुड़वा के उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया, तो वो फिर वही चीज़ें, क्योंकि मोस्टली कार्टून जो हम बचपन में देखते थे, जैसे टॉम एंड जेरी होगा, उसमें तो कोई बातचीत नहीं होती, साइलेंट कार्टून्स होते थे। ठीक है, आपने देखा होगा जिस घर में 4-5 बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा जल्दी बोलना सीखते हैं, एक दूसरे को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जब आपका पहला ही बच्चा है, उसको भी आपने मोबाइल फ़ोन पकड़ा, तो वो कहाँ से फिर वो बोलेगा या मतलब कहाँ से वो बात करेगा? तो ये चीज़ें बच्चे की मेंटल उस पर हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। उसकी भूख कम हो जाती है, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, मतलब जितना बच्चा मतलब घूम फिर के, दौड़ के, खेल के थकेगा, थक के सोएगा, एक्टिव उतना होगा, बच्चों से बातचीत करेगा, उतना उसको वो इफेक्टिव चीज़ें आएंगी ना। लेकिन जब हमने उसको एक चीज़ में कैद कर दिया कि बाहर नहीं जाओ, बाहर का माहौल ख़राब है, एक तो हमारा आजकल का एक वर्ड है बाहर माहौल ख़राब है। भाई बाहर माहौल तो हम खुद बनाते हैं ना। मोबाइल के बाहर से ज्यादा मैं समझती हूँ आजकल घर के माहौलों का मसला है, खानदानी मसले और ये सब बच्चों के सामने जो डिस्कस होता है। अब आप देखेंगे ना कि जहाँ पे मैंने कहा आप अपने जो ऑरा है वो उसको पॉजिटिव बनाएं। उसको हम कैसे बनाएंगे? भाई आपके साथ किसी ने चाहे जितना भी बुरा कर दिया हो, लेकिन आपने
उसको मतलब जो है ना बार बार डिस्कस नहीं करना कि फलां ने मेरे साथ ऐसा कर लिया, फलां ने मेरे साथ ऐसा कर लिया, अच्छा, तो ये बच्चे के point है, जहन ये में अच्छी वो आ बात जाता है। है। आप उसको पॉजिटिव चीज़ों में वो लेके आए। अभी इसमें मैं कुछ ये चीज़ें करूँगी कि हमने देखा होगा, अगर हम अपनी तरफ से देखें तो हम बोलते हैं कि भाई हमारी नानी का घर बड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं है कि दादी वाले प्यार नहीं करते, लेकिन क्या है कि हमारा जो सारा सिस्टम चल रहा होता है वो हम जो सुनते आए हैं कि भाई ननियाल ज्यादा ननियाल आपको का इफेक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि जो तरबियत होती है वो ददियाल में होती है, ऐसा ही है। क्योंकि बच्चा तो ददियाल वालों का ही वो हाँ, हुआ। तो ऐसा जो है मतलब हम चीज़ों को पॉजिटिवली भी ले सकते हैं अगर हम लेना चाहें तो। जब हम पॉजिटिव चीज़ें करेंगे तो बच्चों के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अब उनको हम बोलेंगे भाई तुम फिर मतलब अपनी देवरानी जेठानी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो फिर इस फिलां के साथ मत खेलना, बस मोबाइल दे दिया। तो जैसे अच्छा अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे कॉलर ने भी बोला कि उनका जो बच्चा है वो जब 6 मंथ्स का था तब से वो कार्टून की तरफ है और वो अब घर वालों से मतलब अट्रैक्शन नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? अब उसको वापस उसको वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएं, अपने साथ लेके जाएं बाहर। जो है देखें एक्सपेंसिव की तरफ आप जाए नहीं, आपके पास अगर बाइक है तो आप किसी भी करीबी पार्क में जाके बच्चों के साथ कुछ टाइम जो है वो फुटबॉल खेल ली, वहाँ पे जाके मतलब जो है आप लूडो वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ लेके जाएं कि भाई उनका जो है ना इंटरेक्शन आपके साथ ठीक है। एक कॉल है हमारे साथ, देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, शरीन खान। मुझे आपकी आवाज़ थोड़ा सा आप जोर से बोलेंगे, मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है। मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, शरीन दार खान। इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है, आप सुनाए खैर खैरियत है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर महविश हमारे साथ हैं और आज हम मेंटल हेल्थ पे भी बात कर रहे हैं, तो बताइए क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल मेरा है, मेरे अपने बेटे के मुतालिक है। जी जी। वो जो है ना अब मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया उसको, वो स्कूल जो है ना नहीं जाता था। एक साल उसका गायब भी हो गया था। तो सुबह जनाब वो बड़ी मुश्किल से उसको वो कन्वेंस करते हैं जाने के लिए, तो वो या तो बड़े बेटे से भी मार खा लेता है, डांट डपट होती है और बहुत ही जो है ना डिप्रेशन में है। अच्छा, क्या उम्र क्या है बच्चे की? उसकी 14 साल उम्र है। अच्छा, ठीक है, सही है। आप शो देखते रहिएगा, डॉक्टर महविश अभी आपके सवाल का जो है वो जवाब दे देंगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। 14 साल का बच्चा है, स्कूल नहीं जाता, 1-2 साल जाया भी हो गए हैं, स्कूल जाने की तरफ आता ही नहीं है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसका जो बेसिकली चीज़ ये है कि उसको सबसे पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जब डिप्रेशन की तरफ पेशेंट जा रहा होता है तो हम असल में मसला ये है कि हम अगर साइकोलॉजिकली इल होते हैं या हमारे मेंटली डिसऑर्डर होते हैं तो हम उसको डिजीज़ कंसिडर नहीं कर रहे होते, लेकिन ये एक बड़ा सीवियर मसला है, इसको सॉल्व होना चाहिए क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है। तो जो है इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग होगी, फिर उससे हम रीज़न, जब हम बातचीत करेंगे काउंसलिंग में यही होता है कि बातचीत करते हैं तो वो अपने रीज़न बताएगा कि हाँ भाई उसको किस चीज़ का फियर है जो जाने नहीं देता है, कि भाई मेरी एज से बड़े लोग होंगे या मैं पीछे पढ़ाई का प्रेशर होगा या पढ़ाई में मैं अपना 100% दे पाऊंगा नहीं जाऊंगा, या लोग मुझे देख के हंसेंगे, तो उस वजह से वो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ये है कि वालिदैन की सपोर्ट तो डेफिनेटली चाहिए होगी, लेकिन उसके लिए काउंसलिंग भी ज़रूरी है और किसी जो है वो साइकियाट्रिस्ट के साथ कांटेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको बेहतर काउंसल कर सकते हैं उसके फैक्ट। क्योंकि हम लोग जो है वो माँ बाप जो पाकिस्तानी हैं वो दोस्त कम होते हैं और मतलब जो है ना दबाव ज़्यादा होता है कि भाई ये तुमने काम करना है तो बस करना ही है। हम लोग वो बच्चे की वो नहीं देख रहे होते कि स्ट्रेंथ उसके अंदर है भी नहीं है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर है तो इंजीनियर ही बनना है। तो हमने वो क्राइटेरिया सेट करके तो बच्चे घबराते हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते। क्या पता उसको इंटरेस्ट ही किसी चीज़ में हो, उसको जो है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, ठीक है, वो कोई और काम करना चाह रहा हो जिसके अंदर वो स्पेशल हो, तो वो चीज़ ये है कि जब वो बातचीत करेंगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स जो हैं वो बातचीत कम करते हैं, माँ फिर भी कर लेती है लेकिन वो फिर नेगेटिव सिनेरियो में चल जाते हैं, वो बचाने वाली सिनेरियो में बात। अच्छा, मजे की बात एक और भी महविश की ड्रॉबैक हमारा ये है कि हमने माओ ने ना, माजरत के साथ बहुत सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक बाप का ना जो कैरेक्टर डिफाइन किया हुआ है ना वो किया हुआ ही है, आने दो तुम्हारे अब्बू को, उनको बताऊंगी। बिल्कुल। तो मतलब आपने पहले ही डरा दिया
तो वो क्या फिर वो बच्चा अपने बाप से किस तरह से खुल के बात करेगा? आप उसको पहले ही एक हॉल में रख के बंद करो कि अच्छा ठीक है नहीं सुन रहे ना मेरी बात, अभी अब्बू को बताओ, आके बताएंगे। तो वो आपने एक पहले ही जो है वो एक ड्रॉबैक बना दिया बच्चों को कि बाप को आपने सख्त बना दिया, बिल्कुल बता दिया कि ये आपको मारेंगे भी, आपको पिटेंगे भी, ये आपको डांटेंगे भी, आपको सजा भी देंगे, आपको पनिश भी करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बोलूँगी कि बाप भी थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा मतलब बिल्कुल 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 डाइवर्ट करें, करना ये चाहिए। नहीं है कि आप घर में घुसे हो तो पता नहीं कोई वो एक आपका रोब दबदबा रख के आप आए हैं। अब वही अगर हम उनको अपनी वर्क प्लेस पे देखें तो वही हंस बोल रहे होते हैं, हर चीज़ होते हैं, तो भाई घर में भी फैमिली है, आपका वेट कर रही है, और फैमिली के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है उससे ज़्यादा बेहतर आपकी मेंटल हेल्थ को कोई भी नहीं अच्छा, क्योंकि आप जब जैसे मैं यहाँ हूँ, अगर मेरे साथ कोई मतलब लेट सपोज कुछ सोच रही हूँ, कुछ सोचे चल रही है, तो मैं डेफिनेटली ये सोचूंगी कि यार यहाँ तो सब हैं और मैं मतलब वर्क प्लेस पे काम कर रही हूँ, घर जाऊंगी ना तो मैं रिलैक्स होंगी। तो ये हर कोई सोचता है कि यार घर जाके रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन घर जाके हम बहुत सारी और चीज़ों में फंस जाते हैं। नहीं, मसला यही है कि हम लोग ना सब चीज़ों को मिक्सअप कर रहे होते हैं। हाँ। मैं बोलती हूँ कि भाई आप लोग जो हैं, जो वर्क की जो बातें आपकी हैं वर्क तक ही महदूद रहे, मतलब जो है वो आपका जो स्ट्रेस है वो घर पे आके जो है ना वो किसी और पे ना निकले, वाइफ पे ना निकले, बच्चों पे ना निकले। जो आपका मसला वहाँ है वो आपका वहीं ये बहुत बड़ा मसला है महवेश। फिर जो है जो घर की टेंशन है वो आके आपके वर्क प्लेस पे वर्कर्स के ऊपर निकल रहे होते हैं। जो आपका जो डिप्रेशन है, जो आपका जो गुस्सा है, वो आपका अच्छा कोई भी फीलिंग हो ना दुनिया में, कोई भी फीलिंग हो, खुशी की हो, गमी की हो, कोई सी भी फीलिंग हो, तो वो सिर्फ आपके जो है ना 12 मिनट की होती है। अगर आपने ज़िंदगी में उन 12 मिनट को मैनेज करना सीख लिया तो आप जो है काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं, जो मैं अब इतनी सारी बातें कर रही हूँ क्योंकि मैं भी मतलब जो है बहुत बुरे फेस से भी गुजर के आई हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करी है। तो अब जब मैंने अपनी काउंसलिंग करी, सबसे पहली चीज़ तो यही, तो जो है वो मुझे जब ये पता चला कि आपने वो 12 मिनट मैनेज करना सीख लिए ना, तो आप जो है ना क्या कहते हैं यू आर मैच्योर नाउ, ये वाला मैच्योर नाउ। हाँ, तो अब मैंने वो 12 मिनट अपने मैनेज करना सीख लिया। मुझे गुस्सा आता है तो मैं दिल चाहते सर फोड़ दूं, क्या करूं, लेकिन बस फिर भी ना कोशिश करके कोई और चीज़ कर लो। हाँ। लेट गो। अच्छा, जितना हम चीज़ों को लेट गो करना सीखते हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं। ये एक लाइफ का रूल है, क्योंकि अगर हम एक ही बात के पीछे पड़ेंगे, यार उसने तो मेरे साथ बड़ा जुल्म कर दिया, तो बस फिर वो उसने वाकई फिर आपके साथ जुल्म किया है, क्योंकि आपको फिर उसने वाकई पीछे कर दिया और आपको बाहर ही नहीं आने दे रहा, और किसी चीज से आप उसी के ऊपर अटके हो। जो वो चाहता था वो आपने कर दिया। हाँ, ठीक है। तो आपने लोगों को हराना है और जो है ना अपना मेंटल स्ट्रेस जो है वो दूर करना है, और किस तरीके से दूर करना है वो अब आपके ऊपर। वो 12 मिनट आपने मैनेज करने हैं, गुस्से के, खुशी के, जो भी है, कोई भी फीलिंग हो। आप एक खुशी के ऊपर भी बार बार खुश नहीं हो सकते। अगर आपको किसी ने गुड न्यूज दे दी तो आपको बोलेगा कि हाँ भाई वो है, लेकिन हम एक गम को लेके ना साल वो दुखी हो रहे होते हैं, भाई ये हमारे साथ तो भाई ये हो गया। ऐसा ही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के शो में आप लोगों को पता चल रही है कि किस तरह से आपने अपनी मेंटल हेल्थ को भी कवर अप रखना चाहिए। जैसे महवेश आपने बातों में बात की थी कि हमारा ये है ड्रॉबैक कि लेट सपोज अगर मुझे कोई इशू है घर की तरफ से, तो मैं यहाँ जब आई हूँ तो मैंने अपने जो लेट्स सपोज हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको कुछ बोल दिया, और बाद में रह के मैंने उसको बोला यार मतलब मेरा जो है ना वो मैं घर की तरफ से परेशान थी, तो भाई ये उसका मैटर थोड़ी है कि मैं घर से परेशान थी। और सेम गोज विद दैट कि अगर मैं यहाँ से मुझे अपनी वर्क प्लेस इसके अंदर जो है वो चीज़ है लेक ऑफ कम्युनिकेशन। अब सपोज आपका वर्क प्लेस पे आपके मेकअप आर्टिस्ट से आपका मतलब आपने कुछ बोल दिया, आपने मतलब कुछ कोई भी आपको उसकी बात बुरी लगी है, अब आपने उसको उस टाइम तो नहीं बोला, लेकिन 50 और लोगों को पता है कि भाई मुझे उस मेकअप आर्टिस्ट की ये बात बुरी लगी थी, तो 50 लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सीरियसली कुछ नहीं कर सकते। आपको बुरी लगी, आपने बोली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं उसमें भी ये बोलूँगी कि मतलब बहुत सारे लोग रूड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें एक थिन तरीका होता है कि भाई ये इस तरीके से देखो ये अब अगर वाइफ के साथ मसला है तो वो वाइफ ही सॉल्व कर सकती है, आपका स्टाफ हरगिज सॉल्व नहीं कर सकता है। exactly. वाइफ के साथ आप बैठें, बात करें कि भाई ये इश्यूज़ हैं, अगर खर्चे वगैरह पे इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप वो डिस्कस करें, किसी और चीज़ पे वो आ रहे हैं तो उस पर डिस्कस करें। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग बोलते हैं कि अब शादी हो गई, उसको हमने हर हाल में निभाना है, चाहे आपको जो है वो अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं, बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं, माँ बाप ने शादी करवा दी तो अब तो आपने उसको निभाना ही निभाना है। तो ये मतलब जो है जो बंदे के साथ आपको मसला है ना, आप उस बंदे के साथ डिस्कस करेंगे तो मसला सॉल्व होगा। ऐसा ही अदरवाइज हम 50 लोगों से भी बात करेंगे तो वो मसला वहीं स्टक अच्छा, शौहरों का ये है कि वो बिला वजह का गुस्सा निकालने शुरू हो जाते हैं या निकालते रहते हैं चीज़ों पे, ठीक है ना, और फिर हर एक से मूड ऑफ होता है। और बेगमात का ये कि वो बच्चों पे गुस्सा उतार रही होती हैं, अगर उनका बच्चे फिर कैसे होते चिड़चिड़े गुस्से वाले। वो बाज़ बच्चों की शिकायतें आती हैं कि ये स्कूल में
हर बच्चे को मारता है, हाँ, इसकी आदत है, कोई कुछ करे ना फिर भी मारता है। तो वो क्योंकि घर से वो घर से अपनी लर्निंग ले रहा है कि वो है। अच्छा, मैं बोलती हूँ कि किसी भी रिश्ता जो आपका है ना, अगर वो फोर्सफुली हुआ है तो उसको प्लीज़ मैं बोलती हूँ कि बातचीत करके सॉर्ट आउट करें। कोई बुरी बात नहीं है। आप इस्लाम में पहले भी ऐसा होता रहा है कि फीमेल्स जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती रही हैं कि भाई हमारे पास ये मसले, हम शौहर से खुश नहीं, तो उन्होंने उनको बाकायदा सेपरेट करवा दिया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि वो है, लेकिन हमारे यहाँ तो शादी ही मतलब एक प्रेशर में होगा। बस इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। महविश, मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे नई सुबह। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज चल रही हैं ज़बरदस्त सी बातें। हमारे साथ लाइव कॉलर्स भी थे जिन्होंने अपने अपने जो मसले थे, जो बच्चों के इश्यूज़ थे वो बताए। और महविश हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर महविश बेसिकली। मैं डॉक्टर लगाना नहीं भूलूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि आज हेल्थ डे चल रहा है तो इसलिए। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ों पे भी बात कर ली है। मेंटल हेल्थ तो एक ऐसा टॉपिक है, उसमें जितनी बात की जाए उतनी कम है। अभी हमारे पास जो दोनों कॉलर्स थे उन्होंने बात की बच्चों से रिलेटेड कि जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है या वो डिप्रेशन में है। और ये मैं समझती हूँ हमारे लिए ना बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमारे मुआशरे के बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बड़ों की बात की तो समझ में आता है भाई किराए की टेंशन है, बिल की टेंशन है, इसकी टेंशन है, उसकी टेंशन है, तो हो गया। लेकिन बच्चों को तो खैर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा असर है, इसका एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, एक इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। वो है क्या कि आप माँ बाप की बात कर रही हूँ मैं, माँ बाप की लड़ाई। महविश, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? माँ बाप की जो लड़ाई है या माँ बाप की जो चीज़ें हैं वो कितना बच्चों पर इफेक्ट कर सकती है? पूरी ज़िंदगी उनकी रुइन हो जाती है। ये मैं बोलूँगी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी हैप्पीनेस, उनकी जो है वो जो ग्रोथ वाली जो एज होती है वो सारा वो माँ बाप अपनी लड़ाइयों में उनका ज़ाया कर देते हैं। क्योंकि भाई जब शौहर घर आ गया, बीवी की कोई डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो शुरू हो गई कि भाई तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, बहन ने ऐसा कर दिया, या ये हो गया या वो हो गया। तो वो सारी चीज़ें इफेक्ट। फिर सबसे बड़ी बात, आजकल सबका टेम्परामेंट इतना लूज हो गया है, शॉर्ट टेम्पर सारे हो गए कि भाई छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है। तो वो बात क्या होती है कि मर्द फिर जब कुछ नहीं कर सकता तो वो हाथ उठाने लग जाते हैं। अब जब बच्चे वो चीज़ें देखते हैं कि वो अपनी वालिदा को जो है वो पिटते हुए देख रहे हैं, तो वो जो है चीज़ें किस में डाइवर्ट हो रही होती हैं, कन्वर्ट हो रही होती हैं, वो बच्चों में डाइवर्ट हो। भाई यही सॉल्यूशन है कि जब आपकी कोई बात ना माने तो बस उसको मारना शुरू कर दो। पॉइंट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इतना इफेक्ट करती हैं कि आपके बच्चे की जो पूरी ज़िंदगी, जो छोटी एज होती है ना, हमने बोला ना बच्चे की पहली दरसगाह जो है माँ की गोद होती है। तो वो जो चीज़ होती है कि वो बच्चे ने जो अडॉप्ट करी होती है वो पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। फिर वो अपने जैसे ही डिप्रेस ज़्यादा बच्चे मजीद पैदा कर रहा होता है कि भाई क्योंकि जाहिर सी बात है जो उसने अपने वालिद को करते देखा वो वही फॉलो करेगा। बेटी है, बेटी ने माँ को देखा कि भाई हर वक्त बुराई, साजिशें ये करते हुए, वो लड़ाई झगड़ा, तो वो उसके अंदर भी डाइवर्ट हो जाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ यही रूल है कि भाई अगर आपको किसी की लड़की देखनी तो उसकी माँ को देख लो। अच्छा, लेकिन ये गलत है ना। एक बात है ना, लेट्स सपोज अगर किसी की, अल्लाह ना करे मैं बोला, किसी की माँ ने कोई किसी में साजिशें करवाई हैं या कोई ऐसी औरत हैं जिनके थोड़ा सा नेचर में ये है, तो जरूरी तो नहीं है कि उनकी बेटी ने ठीक है अडॉप्ट किया, बट क्या पता वो बच्ची थोड़ा सा बड़े होकर ग्रूम कर ले अपने आप को। देखिए, ग्रूम करने के चांसेस इस वजह से कम हो जाते हैं क्योंकि हम उनके नज़दीक जो ऑरा क्रिएट करते हैं वो हमारा अपना ही क्रिएट किया हुआ होता है। फ़लाँ से मिलना है, फ़लाँ से नहीं मिलना है, फ़लाँ तुम्हें पसंद करता है तो फ़लाँ तुम्हें पसंद नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ओवरऑल जो हमारे जो मतलब जो मीडिया जो हमें दिखा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो है वो क्या पोर्ट्रेट हो रहा है, तो वो सारे बच्चे वही सीख रहे होते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि माँ बाप के अपने कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हों वो अपने रूम तक रखें, ठीक है। जब बच्चे नहीं हो तब डिस्कशन करें। जो भी लड़ाई झगड़ा हो बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए, बच्चों के सामने वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल।
जब आप किसी को रिस्पेक्ट करता हुआ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी आगे जो आपको नजर आएगा आप उसी को अडॉप्ट करेंगे। तो जैसे मैंने बोला मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं बच्चे तो वो कार्टून की चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो हर वक्त लड़ाई झगड़ा ट्रॉमेटाइज रहेंगे और जो है वो यही देखेंगे अब्बू अब घर आ गए अब तो लड़ाई होगी। हाँ, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि अब हमारे पापा घर आ गए अब तो लड़ाई होगी। किसी भी बात को लेके हो सकती है, समटाइम बाबा गलत हो, समटाइम मामा गलत हो, लेकिन बच्चों को तो समझ नहीं आएगी ना, उनको ये लगेगा कि हमारे पेरेंट्स लड़ते रहते हैं। तो बाज़ औक़ात बच्चे स्कूल में भी जो है ना वो क्या कहते हैं, उनको एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं कि भाई फलां के माँ बाप तो बड़े हैप्पी पेरेंट्स हैं लेकिन मेरे माँ बाप लड़ते रहते हैं, कहीं लेके नहीं जाते, कहीं ये नहीं करते। तो ये वाली कंडीशन जो है ना बहुत वर्स्ट हो जाती है। यही बात है कि बच्चों को अच्छा प्रिपेयर करने के लिए, अच्छा ग्रो करने के लिए आपको अपने अंदर से थोड़ी अपनी अना मारनी पड़ेगी ना, ये लड़ाई हाँ, बिल्कुल। एक मेल ईगो भी हर्ट होती है अगर फीमेल कुछ बोल दे, और फीमेल तो फिर भाई मैं तो अब पहले बोल सकती थी कि फीमेल जरा खुद को मजलूमियत का शिकार नहीं, अब नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं, दोनों बराबर से जबान भी चलती है, बराबर से जवाब भी दिया जाए। हाँ, बहुत सारी जगहों पे हाथ भी चलता है जो कि गलत है यार। मैंने उस दिन कल अपने इंट्रो में मैंने ये बात की थी ऑडियंस से अपनी कि यार आपका हस्बैंड जो है वो बाहर निकल रहा है, लोगों की 10 बातें भी सुन रहा है, ठीक है ना, काम कर रहा है आपके लिए, आपको अच्छी जिंदगी देने के लिए काम कर रहा है। तो आप कोशिश करो। अब अगर उसने लेट्स सपोज, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, ऐसी पता कि उसने आपको 25,000 रुपए दिए और उसने बोला कि इसमें चीजें भी हैं, आप अपना भी देख लें। आप उसने बोला तो है ना आपको, अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पूरा बजट मेंटेन करके कैसे चलते हो। लेकिन अगर ये है कि आप बोलो कि नहीं इसमें तो घर का पूरा हो गया, मैं कहाँ से लाऊं, और फिर आपको पहनने भी ब्रांडेड कपड़े हैं, ठीक है ना, आप माजरत के साथ ब्रांडेड कपड़े पहन के आप चलना तो जमीन पर ही है ना, आसमान पे थोड़ी उड़ना शुरू हो, मतलब जो है वो कैरी करना आना चाहिए ना, बस। अब कहीं से अभी कुछ भी पहन। अब मैं ये एक छोटी सी बात यहाँ पे बोलूंगी कि आजकल की जो फीमेल्स हैं, सबसे पहले ये अपने जहन से निकाल दें कि उन्होंने एक अदद बच्चा पैदा करके कोई दुनिया पे एहसान किया है, ठीक है, सही है, आपका नेचुरल प्रोसेस है, दुनिया में हमारी माओ ने भी किया, हम भी तो पैदा हुए हैं, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने तो सिर्फ 9 महीने पेट के अंदर रखा, ठीक है, उसमें भी आपके हस्बैंड ने आपको खर्चा दिया, हर चीज़ की, चलो पहली डिलीवरी में मान लिया कि माँ बाप दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, अब बच्चे की जो शादी तक की एज है उसमें उस बाप ने ही सफ़र करना है। आपने उसके वालिद को बोलना है कि मांग के लाओ, कमा के लाओ, चोरी करके लाओ, कैसे भी लाओ, लेकिन मुझे तो घर चलाना है, मुझे तो चाहिए। तो आप ये नहीं बोल सकती कि आपने कोई बच्चा पैदा करके एहसान किया है, वालिद भी उतनी ही सेक्रीफाइसेस करता है। exactly. जो चीज़ें हम जो है मैंने बाज़ वक़्त अपने वालिद को देखी कि वो अपने लिए नहीं खरीदते थे, लेकिन हमें उन्होंने एक अच्छा लाइफ स्टाइल, आज मैं डॉक्टर बन के यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे वालिद का ही एहसान है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं यहाँ आके 4 लोगों में बैठ के बात करूँ। तो बात इतनी सी है कि जितना माँ सेक्रीफाइस करती है तो वालिद भी उतना ही सेक्रीफाइस करता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने 9 महीने जो है ना बच्चे को सिर्फ पेट में रख के फिर आप उसको एहसान को जतलाते रहो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे, वो आपका भी बच्चा है। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना, ऑन करना है, ऑन करना है, ठीक है, नहीं ऑन करना तो फिर मैं बोलती हूँ कि फिर लड़ाई झगड़े के बाद जो है ना, मतलब ये नहीं बोलें कि भाई मैंने तुम्हारी वजह से ये कर दिया, मैं तो ये कर सकती थी। मैंने बाज़ औरतों को बोलते देखा है, वो ये बोलती हैं कि हमने तो भाई MBA किया हुआ है, हम तो डॉक्टर हैं, लेकिन हमने सारी ज़िंदगी तुम्हारे बच्चों की वजह से वो सारी वो कर दी। तो जब बच्चे के जहन में इस तरह की बातें जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ की उसके मुतासिर, भाई मेरी माँ ने मुझ पर कोई बड़ा ही एहसान कर दिया तो अब मुझे वो करता। तो हमने माँ को जरा सा हाईलाइट किया हुआ है, हमने बाप को थोड़ा पीछे किया हुआ है, ऐसा ही। और वो ये हमारा अपना कसूर है। हमने ये तो बताया कि वो जो है माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि बाप भी जन्नत का दरवाजा है, दरवाजा नहीं ओपन होगा तो जन्नत के अंदर घुस भी नहीं सकते आप। बिल्कुल ऐसा ही है। सारी चीजें कि हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है और एक दूसरे की इज्जत करनी भी है और करवानी भी है, और वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप कैसे करवाते हो। और साथ ही साथ अपने साथ अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपको अपने पार्टनर की, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की मेंटल हेल्थ का भी खुद ही ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक आप लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए। अच्छा महविश, एक बड़ा मेजर जो अभी इस पर हम अब शुरू में बात कर रहे थे कि नींद नहीं पूरी होती, हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज होते हैं। देखिए, अगर हम ओवरऑल दुनिया की बात करें तो दिन शुरू हो जाता है सुबह 5-6 बजे से, लेकिन हमारा जो दिन शुरू होता है वो थोड़ा सा लेट शुरू होता है अगर हम कराची की बात करें। तो जब तक हम जो है वो अपने सोने जागने की टाइमिंग्स पूरी नहीं करेंगे, जैसी बात है जब हमें काम, अब जैसे आप और हमें 8 बजे
पहुंचना है, काम करना है, स्टार्ट करना है, तो हम 8 बजे, अब लेकिन हमने रात 2-3 बजे तक मोबाइल भी यूज़ करना है। डेफिनेटली सी बात है कि सोशल कनेक्शंस होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो हम वो नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे होते, फिर सुबह उठने में हमें इश्यूज हो रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी जो ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं इन सब चीज़ों की। तो नींद की पूरी करने के लिए आपको दोपहर में भी थोड़ा सा रेस्ट, चाहे आधा घंटा, ये तो हमारे रिलीजन में भी है कैलूला करना, बिल्कुल दोपहर के बिल्कुल, खाने और के ये बाद। इतना आपके लिए इफेक्टिव होता है, आपको कोई भी फिर जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब सर भारी नहीं होता, एंजाइटी फील नहीं होती, ये सारी चीज़ें फिर आपको जो है ना वो नहीं फील हो रही होती अगर आप अपनी नींद प्रॉपर लेते हैं तो। नींद के साथ साथ मैं भी ये भी बात कर रही थी कि आपको पानी की इंटेक भी अपनी प्रॉपर रखनी चाहिए। 8 ग्लास ऑफ वाटर तो होना चाहिए। अगर आप पानी की इंटेक अपनी पूरी करते हैं तो मैं नहीं समझती कि आपको किसी मतलब क्रीम वगैरह की या किसी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम जो है ना पानी ही नहीं पीते हैं। हमारी बॉडी का 80% जो हिस्सा है वो पानी ही है, तो हमें उसका इंटेक उतना ही करना है जितना उसको नीड है। लेकिन हम अब जैसे आजकल मौसम जो है वो गर्म हो रहा है, तो वो हम पानी प्रॉपर नहीं इंटेक करें तो क्या वो जिस्म में जो एक्स्ट्रा जो हमारे वो सारे वो स्वेटिंग के जरिए हमारा मिनरल्स निकल रहे हैं। तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्दी स्किन के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ की ग्रोथ के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो लोग डायबिटीज़ पेशेंट हों उनके लिए हम सभी कहते हैं कि यार वॉक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी करनी चाहिए उनको, तो क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, कितनी देर की वॉक होनी चाहिए और बेस्ट टाइम क्या है, रात में या सुबह में, अर्ली मॉर्निंग? देखिए डायबिटिक पेशेंट अगर अपना जो है वो वॉक प्रॉपर करता है, खाने में भी एहतियात प्रॉपर करता है, तो जो है मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो कोई मतलब डायबिटिक है लेकिन कोई मतलब मेडिसिन वगैरह नहीं लेते हैं, लेकिन वो फिर भी हेल्दी हैं, फिट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वॉक को वो तकरीबन आधे घंटा से लेकर 1 घंटा तक जो है ना लाजमी आपकी वॉक होनी चाहिए कंटिन्यू। आप लोग बोलते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट नहीं खाना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट को ये नहीं खाना चाहिए, तो जब आपका जो मॉर्निंग टाइम है सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आप कोई भी एक हेल्दी फ्रूट ले सकते हैं, क्योंकि आप चल फिर के वो मतलब वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन 4 बजे के बाद कोशिश करें कि बेकरी आइटम्स और ये फ्रूट्स, ये मीठे, ये वाली चीज़ें नहीं आपने यूज़ करनी, क्योंकि फिर आप सोने के लिए चले जाते हो, क्योंकि वो 7-8 बजे के बाद जो है वो रात हो जाती है, तो लोग फिर जो है ना डिनर करके सोने की तरफ ही चले जाते हैं। तो अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल डायबिटिक पेशेंट को अपनाना है तो वॉक को तो ज़रूर इसको कंसीडर करना इम्पोर्टेंट है। मैंने आप जैसे बता रही ना, आपने तो एज ए डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे, मैंने ऐसी वर्बली अपनी फैमिली में भी, अपने सराउंडिंग्स में भी ऐसे बहुत से लोग देखे जो कि डायबिटिक थे और उनकी शुगर जो आती थी वो आती थी कोई 300 और समथिंग 280 अबव, लेकिन अब वो डायबिटिक नहीं है, उन्होंने खत्म कर दी है। वो क्या करके? ये सिर्फ नेचुरल चीज़ों से कि उन्होंने जो है वो वॉक अच्छी रखी, उन्होंने एक्सरसाइजेस की, उन्होंने जो है वो मीठे की इंटेक कम की। जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? तो डायबिटिक ही नहीं, सिर्फ जो है हम और आप भी, हमारे लिए भी बेकरी आइटम्स उतने ही हार्मफुल हैं जितने डायबिटिक पेशेंट के लिए, ठीक है। और जो है वो जो मीठी चीज़ें हैं उनको हम जितना कम अवॉइड करें तो मतलब सही है कि हम जितना कम लें तो वो हमारी सेहत के लिए भी बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ है, हम लोग बात कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं मेरी चाय में वाइट शुगर नहीं, आप ब्राउन शुगर ऐड करें, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मतलब वाइट और ब्राउन शुगर? अच्छा, जो वाइट शुगर होती है वो जो है जो अब तक मेरी नॉलेज में है कि मतलब वो प्रोसेस्ड शुगर होती है, मतलब जो है ना उसके अंदर सारे चीज़ें वो निकाल के वो जो है ना उसको प्रोसेस करके फिर हम तक वो आ रही होती है, डिफरेंट केमिकल्स से गुजर के। ये वो जो ब्राउन शुगर है जैसे मतलब जो ना उसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है इसलिए क्योंकि वो प्रोसेस नहीं, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। और दूसरा ये कि जो है ना गुड़ का इस्तेमाल, गुड़ तो फिर बिल्कुल ही नेचुरल एक चीज़, बिल्कुल, तो वो जो है जितना बेनिफिशियल वो है, तो मैं तो नहीं समझती कि कोई उससे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है गुड़। तो मतलब चाय पिए तो गुड़ वाली पी लें? हाँ पी लें, अब सर्दियाँ हैं अब तो अब तो खैर वो कश्मीरी और ये गुड़ वाली चाय और ये सारी चीज़ें। अच्छा, जब एक और चीज़ की हम बात करते हैं, क्योंकि अब आगे आने वाला मौसम बदलेगा, सर्दियाँ आएंगी, ठीक है ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वो सर्दियों में ही ड्राई फ्रूट्स खाने, उसके अलावा नहीं खाने, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए चीज़ों की तासीर जो है ना वो होती है। अब सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स वो आते हैं, मतलब उनकी ग्रो मतलब उस टाइम उनकी प्रोडक्शन होती है, तो हम बोलते हैं भाई सर्दियों के ये फ्रूट्स आ गए, तो वो हम ले। अब सपोज कि अभी अक्टूबर आ गया, लेकिन कराची में स्टिल गर्मी जून जुलाई वाली है, लेकिन लोग तो खा रहे हैं, मूंगफली भी खा रहे हैं, हर चीज़ वो ले रहे हैं। तो ये है कि जो भी आपका वेदर का फ्रूट आ रहा है, वो ड्राई फ्रूट हो या फ्रूट हो, मस्ट उसको लें, क्योंकि वो उसके हिसाब से ही वो आ रहा होता है। आपने देखा होगा सर्दियों में जो है वो सिट्रस वाले फ्रूट ज़्यादा होते हैं, जिनमें रस ज़्यादा, क्योंकि हम पानी का इंटेक कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आपको फ़ायदा ही देंगे। हाँ, एक्सेसिव अमाउंट किसी भी चीज़ की देंगे तो वो आपकी बॉडी को नुकसान ही देगी, चाहे वो गर्मियाँ हो या सर्दियाँ।
ऐसा ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई। आज आप लोग, ये जो बहुत सारे लोग अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, अपना पेन और पेपर लेकर ही बैठे रहें ताकि आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों तो आप वो अपने साथ साथ जो है वो लिख सकें। अच्छा, अभी जैसे महविश आपने बात की थी, जब हम आप गायने टॉपिक पे बात कर रहे थे तो आपने बात की कि आजकल यंग बच्चियाँ आ रही हैं मेरे पास जो PCOS के मसले लेकर आ रही हैं। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा डिफाइन करेंगी आप इसको कि बेसिकली एक्चुअली PCO होने का क्या रीज़न है, मेन रीज़न? देखिए, अब जो आजकल जो चीज़ें हैं ना वो यही है कि डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अब जैसे चिकन वगैरह है वो आपको पता है कि नेचुरल ग्रोथ वाली नहीं होती। 7 दिन के अंदर आपकी एक मुर्गी रेडी हो जाती है। तो वो जो चीज़ें उन चीज़ों मतलब उनको फीड करने के लिए यूज़ करी जाती है तो वो फीमेल हार्मोन के लिए मतलब सही नहीं है, नुकसानदेह है। तो वो बहुत ज़्यादा बॉडी को इफेक्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हर चीज़ ही चिकन है। मतलब अगर हम बाहर भी हाँ, तो हर चीज़ चिकन में अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम मतलब मीट की तरफ भी जाएं तो उनको भी वो इंजेक्शंस ये सारी चीज़ें उनको हुई भी होती हैं। तो वो हमारी जो मतलब हमारे पास प्योर चीज़ कोई भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही हैं लड़कियों की इस PCOS के लिए कोर्स कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स का हम यूज़ करते हैं, ये जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक का भी बहुत बड़ा हाथ है। आजकल जो PCOS का रेशियो ज़्यादा है और PCOS ही जो आगे जाके लीड करती है इनफर्टिलिटी को। ओके। और ये अगर नहीं रोकथाम हुई अभी, मतलब अर्ली डायग्नोसिस, ओवेरियन कैंसर हो गया या मतलब जो है वो सर्वाइकल कैंसर हो गए, ये अपना PCOS के बाद ही इसको जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो ये सारी चीज़ें कॉज ही हमारी ये डाइट प्लान और एक्सरसाइज ना करना, लेट नाइट सोना, सुबह देर से उठना, मतलब ये सारी चीज़ें, ब्रेकफास्ट ना करना। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो वो समझे आपका पूरा दिन ही मतलब चला गया। ये वो भले आप लंच स्किप कर ले लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। ये हमारी एक मिसाल भी है ना कि नाश्ता करो बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाओ शहजादों की तरह और रात का खाना खाओ फकीरों की तरह। तो ये डिफाइन मेडिकल लैंग्वेज में डिफाइन करें, ये क्या है? इसका ये है कि मतलब ये है कि आपको जो नाश्ता है वो प्रॉपर मील लेनी है। क्यों? क्योंकि आप 12 घंटे मतलब सो के उठे हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, आपने कुछ पिया नहीं है, तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर चीज़ की ताकि वो पूरा दिन आप गुजार सकें। आपने नाश्ता अच्छा करना है, उसके अंदर आपने देखा होगा नाश्ते में ही क्यों हम अंडे ले रहे होते हैं, नाश्ते में हम क्यों पराठे ले रहे होते हैं, प्रोटीन और ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी को उस टाइम ज़रूरत होती है और अच्छे भी लग रहे होते हैं। नाश्ते के अलावा भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम जब दोपहर में जाते हैं तो दोपहर में फिर बंदा जो है ना पानी वगैरह की जैसे हमें कमी होती है तो हम बोलते हैं सैलेड ले लिया, कोई हल्का फुल्का मील ले लिया, खा लिया। उसके बाद जो है रात आती है हमारे पास। रात का खाना जो है वो हमारी टाइमिंग उसके ऊपर बड़ी मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। अगर हम 6-7 बजे तक खा लेते हैं, वैसे तो पुराने ज़माने में तो ऐसे ही खा के बंदा सो जाता था। तो वो जो है ये होता था कि आपका 1 घंटे बाद डाइजेस्ट हो गया और उसके बाद आप सो गए तो कोई हार्म नहीं करता। लेकिन हमारा क्या है कि हमने खाना ही 12 बजे है, 1 बजे है रात को, शादियों में भी जा रहे तो 1 बजे खाना खुल रहा है, तो खा पी के डायरेक्ट आके हम क्या कर रहे होते हैं, सो जाते हैं, बिस्तर पे चले जाते हैं। तो वो किसी काम का नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं होता। उल्टा वो आपको मतलब जो है ना मतलब मोटा कर रहा होता है, सुस्त कर रहा होता है और ज़्यादा अजीब सी कैफियत आ रही तक मैदे को इफेक्ट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका जो डाइट प्लान है वो कैसा है। और यही रीज़न है कि अब जो है वो फीमेल्स जो है ना बहुत सारी ये गायनी प्रॉब्लम्स की तरफ आ रही हैं और उनको हार्मोनल इश्यूज भी हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ तो उनको इफेक्ट कर रही है, लेकिन जो है साथ में उनकी अपनी भी जो रूटीन है लाइफ जो है ना वो भी उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अच्छा, हम लोग अपने आप को ब्लेम नहीं करते कि हम अपना ख्याल नहीं रखते, हम सिर्फ अपने आसपास के एरा को ब्लेम कर देते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ की वजह से मेंटल डिप्रेशन हुआ, तो मेंटल डिप्रेशन की वजह से हमने अपना ख्याल नहीं रखा तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो गई। भाई उसका रीज़न यही है कि मैंने बोला ना चीज़ों को लेट गो करना सीखें। दूसरी चीज़ ये कि फ़लाँ ने आपको गन पॉइंट पर तो नहीं बोला कि आप मेरे लिए स्ट्रेस लो। हाँ भाई, अगर किसी का इंटेंशन है आपको नुकसान पहुंचाना कि भाई तो आपको बातों से करूं, आपने वो सोच के अपने आप को स्ट्रेस आउट करके उसके तो बात को सही साबित कर ऐसा ही उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। आपने क्या करना है, उन लोगों को कामयाब होकर दिखाना है कि हाँ भाई आपकी बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ। जब हम चीज़ों को निगलेक्ट करना सीख लेते हैं ना, अब एक बंदा है, अब खातून है, वो बोल रही है कि भाई मेरे शौहर को बड़ी गालियाँ देने की आदत है, ये वो डे 1 से दे रहा है ना, ये तो नहीं है कि आज दी थी। तो एक ही बात को लेके 50 बार रोने से बेहतर है उसको बस आपने एक्सेप्ट कर लेना कि भाई गालियां देता है ना, अपना मुंह है उसका, देने दो, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं कि भाई उस चीज़ को रिपीट हर एक के आगे रो रहे होते हैं कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया तो अब ये तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है।
अब जैसे अगर सपोज मैं एक जगह पे फेलियर हो गया तो मुझे ये मैं बोलूँ भाई फलां की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, ढमके की वजह से हो गया, भाई मेरा ही कोई मिस्टेक हुई होगी तो मैं फेल हुई। ऐसा ही है, ऐसा ही अगर मैंने प्रॉपर वैसे उसको किया होता तो कोई उसके अंदर कमी बेशी होती ही नहीं। कोई किसी के लिए रीज़न कैसे हो सकता है किसी के फेलियर का। तो बात ये है कि हम अपने आप को भी मॉनिटर करें कि हम कहाँ पे गलत हैं और हम कहाँ पे, अगर चले किसी ने आपको गलत बोल भी दिया है तो उसको आप छोड़ दें, अल्लाह की रज़ा के लिए चीज़ों को छोड़ना सीखें। आप देखें आप कितना आगे जाते हैं। बहुत अच्छी बात की है महविश ने, और इसी बात के बाद मैं चाहती हूँ एक छोटे से ब्रेक पे हम चलें, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और गायनी इश्यूज़ हैं जो कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, महविश से डिस्कस करेंगे। महविश हमारे साथ ही मौजूद है, आप तमाम लोग भी हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हम अभी आ रहे हैं नई सुबह में वापस। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। नई सुबह में बातें चल रही हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, और मुझे बेसिकली मैं समझती हूँ कि जब आपके साथ कोई डॉक्टर हो तो आपको शायद लगेगा कि यार आज सारी बोर बातें होने वाली हैं और सूखी सूखी बातें होने वाली हैं। बातें वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ऐसी डॉक्टर जब आपके पास हों जो हर बात का जवाब अच्छी सी स्माइल के साथ दे रही हो ना, तो फिर यकीनन आपका दिल भी चाहता है सुनने का और आप यकीनन उन बातों पर अमल भी करते हैं। तो हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हमारी जो यंग बच्चियाँ हैं उनमें PCOS के काफ़ी मसले मसाइल हैं, और उसके रीजंस भी महविश ने काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन किए। उन्होंने बताया कि ये जो है वो क्यों होता है। अच्छा महविश, जब हम एक स्टेज और बढ़ जाते हैं, हम अगर बात करें पहली फर्स्ट प्रेगनेंसी की, जो कि हमारी लड़कियाँ प्रिपेयर नहीं होती हैं, उनको नहीं पता होता कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ऑल्दो सोशल मीडिया ने बहुत अवेयर कर दिया लोगों को, लेकिन ये अभी भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता होता, परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, और फिर वो पड़ता है असर आपकी मेंटल हेल्थ पे। तो ये इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि प्रेगनेंसी जो होती है, जो दो लोग प्लान कर रहे होते हैं, तो उनको सबसे बड़ा स्ट्रेस ये होता है कि अभी शादी हुई है, विद इन अ मंथ हमने मतलब जो है ना कंसीव करना ही करना है, क्योंकि लोगों को प्रूफ करना है कि हम हम फिट हैं, बन सकते हैं और फिट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली चीज़ आप जो है ना मतलब अपने जहन से निकाल दें। फिर उसके बाद ये होता है कि लड़की के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है कि लाजमी कंसीव करना ही करना है, तुम्हारे मतलब साइकिल रेगुलर तो नहीं है, तुम्हें ये मसला तो नहीं है, तुम्हें PCOS तो नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर होता है हर चीज़ का। तो वो भी चाहती है कि मैं विद इन मंथ जो है वो कंसीव करूँ। अच्छा, कंसीव करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप है जो हम अपने पेशेंट्स को भी दे रहे होते हैं, आपने रिलैक्स होके जो है वो कंसीव करना है। कभी भी स्ट्रेस ज़्यादा बंदा कंसीव नहीं कर सकता है। मेंटल हेल्थ भी यानी वही हम हार्मोन्स जो है वो मतलब जो है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहते जब आप स्ट्रेस में होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने जहन से ये निकाल देना है कि यू आर अनहेल्दी या आप कंसीव नहीं कर सकते हो। आपको मतलब शादी के 2 साल तक अगर कंसीव नहीं हुआ तो 2 साल के बाद आपको फिर डॉक्टर के पास है। हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई अभी 1 महीने में अगर 1 महीना कंसीव नहीं हुआ तो अब नेक्स्ट मंथ आप डॉक्टर के पास पहुंचे हो। अब जाहिर सी बात है वो डॉक्टर के पास गया है तो डॉक्टर खाली हाथ तो नहीं भेजेगा ना, वैसे सी बात है वो मल्टीविटामिन्स हर चीज़ है। तो वो मल्टीविटामिन्स आप शादी के स्टार्ट से ही लेना शुरू कर दें। मतलब जैसे आपको पता है कि 3 महीने बाद मेरी शादी है तो आप जो है विटामिन ई का, फॉलिक एसिड का, आयरन, कैल्शियम, इन सब के मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर दें। आपको मतलब जो है वो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा मसला ये है कि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब करते हैं जब प्रॉब्लम हो। मतलब ये नहीं है कि क्या इसके जो है ना हम पहले से वो करें, लेकिन हम क्या करते हैं जब तक प्रॉब्लम होती नहीं है तब तक हम वो नहीं करते। वैसे आप और मैं जैसे हैं तो हम लोगों को भी अपना जो है वो रेगुलर चेकअप वगैरह करवाना चाहिए, क्योंकि जब हम जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। तो ये हमें अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह करानी चाहिए, ब्लड पूरा है या कोई और इशू तो नहीं है। हम क्या करते हैं जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई अब इसके सारे टेस्ट करा लो और उस टाइम हमारे पास टाइम सिर्फ वही स्पेसिफिक टाइम होता है। बाज़ लोग तो बोलते हैं कि स्टार्ट में तो कोई दवा भी नहीं लो, गर्म होती हैं, ये होती हैं, जबकि स्टार्ट में फॉलिक एसिड का इतना बड़ा रोल है कि अगर आप नहीं लेते फॉलिक एसिड तो जो बच्चे के अंदर जो डिसऑर्डर पैदा होता है स्पाइनल बायोफिडिया, तो वो उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी आपने ज़ाया कर दी, क्योंकि वो डिसेबल पैदा होता है सिर्फ एक फॉलिक एसिड ना लेने की वजह से।
तो आपको मतलब प्रॉपर अपनी हर चीज़ को साथ लेके चलना होता है। और जैसे आजकल की जो हम बार बार एक बात बोल रहे हैं, जो ग़िज़ाएँ हम ले रहे हैं तो वो तो प्योर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ये स्टार्ट से ही इसको लेके चलना पड़ेगा कि बाद में हम किसी को ब्लेम करें कि भाई इस वजह से हमारा ये मसला हो गया या ये इशू हो गया। क्योंकि शादी से पहले मैं चेकअप को इसलिए प्रेफर भी करती हूँ कि जैसे थैलेसेमिया वगैरह चीज़ें हो गई, कितनी सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन हम इस डर से ऑलराइट, एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। नई सुबह में बातें चल रही थी गायनी के हवाले से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इस वक्त महविश ने रेज़ किया है कि भाई हमें तमाम लोगों को तब होश आता है किसी न किसी चीज़ का जब हम उस बीमारी से या उस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। हम पहले ही उसको क्योर क्यों नहीं कर लेते, पहले ही अपनी चीज़ें क्यों नहीं कर लेते कि भाई आप लोग जो है वो अपनी पहले से ही दुरुस्त कर लें चीज़ें, ताकि आपकी ज़िंदगी आगे जाके मज़ीद मुश्किल ना हो। तो मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक तो हमने बात की फैमिली प्रेशर की, सोसाइटी प्रेशर की, दूसरा ये कि वो एक ये भी चीज़ है कि जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, कंसीव कर लेती है, तो उसको ये बड़ा कहा जाता है कि तुम ये खाओगी तो बच्चे पे बहुत असर पड़ेगा, तुम ये नहीं करना वरना ऐसा मसला हो जाएगा। शायद उसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने पीने का दिल करता है, ठीक है, ऑल्दो एहतियात बहुत ज़रूरी है, बट क्या ये वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ऐसा हो गया, कुछ गलत खा लिया? सबसे पहले तो हमारे जहन से ये चीज़ें निकालने कि ये गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ खाने से ये इस तरह हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करें, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, बीमार नहीं है। हाँ, हम लोग प्रेगनेंसी को बीमारी समझ लेते हैं। बाहर आपने देखा होगा जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पे इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, वो हर चीज़ खा पी रहे होते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में जिन चीज़ों की आपको क्रेविंग होती है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि जिस चीज़ की आपकी बॉडी के अंदर कमी होती है, मतलब जो बच्चे को नीड होती है, तो उसी चीज़ की आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है। क्या बात है। तो जो है वो आप अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करें और सब कुछ खा पी सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, मेडिसिन यूज़ करने में आप कुछ एहतियात करें, क्योंकि मेडिसिन जो है वो इफेक्ट कर रही है, उसके फार्मूलाज डिफरेंस होते हैं, और जाहिर सी बात है उनके अंदर जो क्वांटिटी डली हुई होती है वो जो है वो फिर आपके बेबी को हार्म कर सकती है। तो जितना ज़्यादा आप मेडिकेशन कम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। बाकी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो किसी तरीके से आपकी प्रेगनेंसी को हार्म नहीं करती हैं। ये भाई ये मिसकंसेप्शन है, क्लियर होना जरूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें कॉमन इश्यूज क्या आते हैं प्रेगनेंसी में जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं? कॉमन इश्यूज जो सबसे बड़ा जो है एनीमिया, मतलब जो है वो आपका ब्लड डेफिशिएंसी होती है। अब वो छठे महीने में आके आप वो मतलब अपने ब्लड टेस्ट करवा रहे होते हैं, तो पता चलता है कि भाई अब फीमेल का जो ब्लड है वो तो 8 है या 9 है। ठीक है, तो अब जो है ये होता है कि उस टाइम डॉक्टर भी मतलब काफ़ी प्रेशराइज फिर हो जाता है। वो फिर क्या करता है, या तो फिर वो ब्लड इन्फ्यूजन्स लिखता है, आयरन इन्फ्यूजन्स लिखता है। ठीक है, अब उसको इफेक्ट होने में भी टाइम चाहिए होता है। हाँ, एग्जैक्टली। अब 6 मंथ के बाद आपके पास टाइम क्या रह गया? आप ये बात जहन में रखें कि बच्चा अपनी न्यूट्रिशन लाजमी पूरी करेगा, चाहे आप बिल्कुल अंडरवेट हो, आपके पास ब्लड हो नहीं हो, लेकिन उसने अपनी जो है ना न्यूट्रिशन पूरी करनी है। बिकॉज यू हैव द चांसेस कि आप ब्लड के लिए इंटेक कर सकते हो चीज़ों के लिए, लेकिन बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। मतलब जो चीज़ मैं ये नहीं बोली आप बहुत हाई फाई महंगी मल्टीविटामिन्स पे जाएं, वो आप घर से स्टार्ट करें। आप बीन्स का इस्तेमाल करें, आप बीटरूट का इस्तेमाल करें, आप जो है वो खजूर का इस्तेमाल करें। डेली एक खजूर आप आराम से ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं पिए, आधा कप दूध पिए। दूध तो वैसे प्रेगनेंसी में अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन फिर भी हम पेशेंट को एडवाइस कर रहे होते हैं कि भाई आपने मस्ट लेना है। तो वो क्या होता है, उसकी कमियां पूरी हो रही होती हैं। अब वो एंड टाइम पे आके जब वो हमारे पास भी प्रेशर आ रहा होता है कि भाई अब तो लाजमी सी बात है किसी भी टाइम डिलीवरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, फिर हम जो है वो पेशेंट से ब्लड अरेंज करवाते हैं बाहर से, ये हो गया, सीजर की तरफ पेशेंट जा रहा है। जाहिर सी बात है जब वो एनेमिक होगा तो उसको बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रही थी कि हम ऐसी क्या एडवाइस कर सकते हैं अपने तमाम लोगों को जिससे हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं बजाय सिजेरियन के? आप एक्टिव रहें प्रेगनेंसी में। सही, बेड पे पड़े नहीं रहना है, क्योंकि बाद औकात हमारे पास भी फीमेल्स आके बोल रही होती हैं कि भाई आपने बोलना है मेरे शोहर से कि जो है ना मुझे बेड रेस्ट है। अच्छा
ये देखो तो ना। जब आप बेड रेस्ट करेंगे तो आप वो आपके मसल्स ही फिर पुल नहीं होंगे, मसल्स ही आपके एक्टिव नहीं होंगे, तो फिर वो क्या होगा। मतलब कुछ फीमेल्स को जो है फिर वो खुद ब खुद भी कुछ क्रिएट करने का होता है कि भाई हम बीमार हैं, तो मैंने भी बोला प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल थिंग, ये कोई बीमारी नहीं है। तो इसको आप जो है वो हर दुनिया में हर औरत प्रेग्नेंट होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, मतलब मतलब जो एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है। तो जितना आपके मसल्स वर्किंग करते रहेंगे उतना आपको आसान होगा। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में जो सीजर का रेशो है ना वो सबसे ज्यादा हाई है, सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा हाई है। तो अब मैं समझती हूँ कि आज के बहुत सारे कुछ टॉपिक्स जो हमने रेस किए उनमें से बहुत सारी बातें ऐसी थी, बहुत सारे की पॉइंट्स ऐसे थे जिससे आप लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा फायदा भी पहुंचा होगा और आप लोगों ने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बहुत अब शामिल भी कर लेना है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शो हमारा बिल्कुल इख्तिताम पर है। थैंक यू सो मच इतनी डिटेल में सारी बात करने के लिए, और आप आई, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह एक बार और हम आपको ज़रूर इन्वाइट करेंगे। ऑडियंस से मैं लेना चाहूँगी आज के लिए इजाज़त। मेरे और आपकी मुलाकात में आएगा 2 दिन का गैप, मंडे को आएंगे आपके सामने दोबारा कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए चेहरों के साथ। नई सुबह की पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। 2 दिन बाद आपसे मुलाकात होगी। अभी दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।